हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रीन एमोनिया के बारे में, साथ ही साथ हेबर बॉश प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। वहीं पर ग्रीन अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया एक पंजेंट गैस है, यानी कि नाक को काफ़ी ज़्यादा चढ़ती है। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होती है। अभी के लिए ग्रीन अमोनिया हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं, बट हमारा ये टारगेट है कि 100% रिन्यूएबल अगर हम इसको प्रोड्यूस कर पाएँ तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो फर्टिलाइज़र्स हो चाहे इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर ग्रीन अमोनिया आखिर होता क्या है? देखो, अमोनिया की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो आपको सिंपल पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का मिलाप होता है ग्रीन अमोनिया, NH3। हाइड्रोजन के 3 एटम्स और नाइट्रोजन, राइट। अभी के लिए ये हैबर बॉश प्रोसेस के थ्रू हम चीज़ें बनाते हैं, डेवलप करते हैं, क्योंकि देखो इसमें वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं और बाद में एक पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू इसको हेबर बॉश प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो दैट कि हम अमोनिया डेवलप कर पाएँ, यानी कि हमारे पास अमोनिया अवेलेबल हो पाए। और अमोनिया अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इंजन्स में भी इसका यूज़ होने वाला है। देखो, ये आज की जो टेक्नोलॉजी है इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी इंजन में यूज़ नहीं हो रही, शिप में यूज़ होती है। वहीं पर जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन को लिया जाता है, सेपरेट किया जाता है एनोड और कैथोड के द्वारा, और जब हम हाई करंट पास करते हैं देन हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को सेपरेट कर पाते हैं। और इस प्रोसेस को बाद में कंप्लीट जो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हासिल कर दिया जाता है, राइट। अभी इसका जो मेन पर्पस है या फिर इसे डेवलप किसने किया, देखो फ्रिट्ज हेबर, ये जो पर्सन है इन्होंने इस चीज़ को इन्वेंट किया था अर्ली 1900s में। वहीं पर इसको इंडस्ट्रियलाइज किया है कार्ल बॉश ने, तभी इसका नाम है हेबर बॉश प्रोसेस, राइट। और अभी के लिए इस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं अमोनिया हासिल करने में, यानी कि अमोनिया को डेवलप करने में इस चीज़ का यूज़ होता है। इसके जो सिग्निफिकेंस हैं वो ये देख लो कि राइट नाउ फर्टिलाइजर्स की बात हो, इंडस्ट्री लेवल की बात हो या फिर वेरियस अदर इंजन्स टेक्नोलॉजी की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन के थ्रू अमोनिया को हम ग्रीन तरीके से अगर प्रोड्यूस करें तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। द रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट है, जो पर्टिकुलर जो समझो कि प्रोटोन मेम्ब्रेन है, उसको चेंज अगर किया जाए या उसमें कुछ डेवलपमेंट लाई जाए तो उससे काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। मोस्टली आयरन बेस्ड कैटलिस्ट का ही यूज़ होता है और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसका तरीका है जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और इसके जो टेम्परेचर को मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल रहता है। सो हाई प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसमें कई चीज़ें आती हैं, क्योंकि -400 टू -500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसको देना पड़ता है, 200 के एटमॉस्फेयर के करीब प्रेशर झेलना पड़ता है। और ये सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, अगर हम ग्रीन प्रोसेस की बात करें तो अभी के लिए हम इसको ग्रीन तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का यूज़ करते हैं ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोजन को, राइट, और नाइट्रोजन को। देन हम अमोनिया डेवलप करते हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये क्वेश्चन खड़े करता है क्योंकि वर्ल्ड का एक टारगेट है कि बाय 2050 नेट ज़ीरो एमिशन करना, उस पर भी ध्यान देना होगा। अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो कहीं ना कहीं कार्बन के एमिशन को हमें कंट्रोल्ड वे में लेकर जाना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं कार्बन को हमें रोकना होगा और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। और एक सिंपल वे जिसकी वजह से कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है वो है लो कार्बन हाइड्रोजन का यूज़ करना या फिर ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। देखो, ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन में कुछ चीज़ें हैं, लाइकवाइज ब्लू हाइड्रोजन में SMR मेथड का यूज़ होता है जहाँ पर कैप्चर किया जाता है कार्बन को। वहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन में ये चीज़ें नहीं होती, हाइड्रोजन को डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है मार्केट में, राइट, अवेलेबिलिटी के लिए।
सो ग्रीन हाइड्रोजन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सेफ है, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और कार्बन को काफ़ी कंट्रोल्ड वे में, या फिर मैं बोल दूं कि कार्बन फ्री कर दिया जाता है इस प्रोसेस को, राइट। अभी इसका जो फ्यूचर है आने वाले समय में एनर्जी स्टोरेज के लिए, देखो इसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं मॉडेस्ट टेम्परेचर या फिर प्रेशर कंडीशंस में, लाइक वाइज 10 to 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन हो या फिर -33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि रेफ्रिजरेटर की तरह अगर हम कंटेनर बनाएं तो उसमें इसको इजीली स्टोर कर किया जा सकता है। सम इसको शिपमेंट इसकी पॉसिबल हो सकती है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है अराउंड दी वर्ल्ड, पाइप्स के द्वारा इसको भेजा जा सकता है। जीरो कार्बन फ्यूल इसमें है। अमोनिया को इजीली बर्न किया जा सकता है इंजन के अंदर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि जैसे फ्यूल इंजेक्टर है वहाँ पर हम अमोनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। और राइट नाउ वेरियस जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अपने इंजन में इस चीज़ का यूज़ कर भी रही हैं, राइट। और जब हम अमोनिया को यूज़ करेंगे तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो निकलेगा वाटर और नाइट्रोजन, जो कि ऑलरेडी सेफ एनवायरनमेंट की तरफ इशारा करता है, राइट। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ही होनी चाहिए हर चीज़। सो दैट इज़ द रीज़न कि ग्रीन अमोनिया को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। मैरीटाइम इंडस्ट्री अर्ली अडॉप्टर बन चुकी है इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, राइट। मैं क्योंकि मैरीन इंजन्स में इस चीज़ का यूज़ होता है। यही नहीं, और एक चीज़ देखो कि हाइड्रोजन कैरियर, जहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ होता है वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना या फिर इसका जो क्रायोजेनिक इंजन्स को डेवलप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये एक्सपेंसिव है अपने आप में। और इसके लिए जो कंटेनर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेड चाहिए, और उनमें इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्रायोजेनिक टैंक्स होने चाहिए। सो अमोनिया जो है वो चीपर है, ईजिली अवेलेबल है, स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इंडिया का प्लान भी है कि नेक्स्ट ईयर हम हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव है अमोनिया। सो अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया डेफिनेटली आने वाले समय में एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनने वाला है। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आपने इसका की रोल देख ही लिया। वहीं पर रिसर्चर्स जो जापान के रिकेन सेंटर, जैसे कि हमारा यहाँ पर इसरो है, वहीं ऐसा ही ये साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जापान में रिकेन। इन्होंने कई चीज़ें डेवलप की हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, या फिर मैं बोलूँ सतोशी कामिगुची, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक को, जहाँ पर इन्होंने रिप्लेस कर दिया मेम्ब्रेन को। यानी कि सरल भाषा में अगर बताऊँ तो मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल किया था इन्होंने। और इस चीज़ का जिक्र जो है वो एक साइंटिफिक जर्नल में किया गया है, केमिकल साइंस में, और जहाँ पर इन्होंने नोवल कैटलिस्ट की बात की है, एक कंट्रोल वे में लो टेम्परेचर में कैसे चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि अल्ट्रा स्मॉल जो मोलिब्डेनम है, इस मेटल का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ा जा सके। और प्रॉपर ढंग से अगर हम ये चीज़ अचीव कर लेते हैं, देन वी आर एबल टू गेट अमोनिया कार्बन फ्री। सिंपल भाषा में समझ लो कि ग्रीन अमोनिया हमें मिल पाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के लॉसेस नहीं हो पाएंगे, राइट। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइट नाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मुहिम चल रही है और लोग ध्यान भी दे रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो इसका एक अहम रोल है, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो बढ़ती है, बूस्ट मिलता है। और जिसकी वजह से आपको पता है कि फूड इनसिक्योरिटी भी कम होगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसकी अपनी आवश्यकता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में या फिर एग्रीकल्चर में, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अभी के लिए ये जो फाइंडिंग्स हैं ये इसी प्रोसेस को दर्शाती हैं कि डेफिनेटली अगर अमोनिया को हमने प्रोड्यूस करना है हेबर बॉश प्रोसेस के थ्रू, तो हम ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंज अगर कर दें, यानी कि कैटलिस्ट वगैरह चेंज कर दें या कुछ रिएक्शन पॉजिटिव वे में हो जाए। वे फॉरवर्ड आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू होने वाला है। अमोनिया फ्यूल का यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल की अल्टरनेटिव की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। वहीं पर ये लोअर कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना के बराबर भी हो सकता है अगर प्रॉपर ढंग से इस पर काम किया जाए। डेफिनेटली आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।